हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अफसर आपके अपने परिवार सुपर एग्ज़ाम स्टडी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो गाइज़, आप पिछली वीडियो में हमने एक लाभ घड़ी का चैप्टर क्लियर किया था और उसके बाद जो कल वीडियो की थी, जो कल क्लास चली थी, तो क्लास फर्स्ट थी क्रम व्यवस्था परीक्षण की, रीजनिंग का चैप्टर क्रम व्यवस्था परीक्षण। तो गाइज आज उसकी सेकंड क्लास है क्रम व्यवस्था परीक्षण का टाइप 2 में। तो गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन की घंटी दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो गाइज चलें फिर क्लास की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है पहले क्वेश्चन में देखो कि लड़कों की एक पंक्ति में कमल बाएं से 9वें स्थान पर है, राकेश दाएं से 16वें स्थान पर है। यदि वे अपनी स्थिति आपस में बदल लेते हैं तो कमल बाएं से 25वें स्थान पर हो जाता है। इस पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? तो गाइज इस कंडीशन में आपको ऐसा क्वेश्चन देकर 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। पेपर में अगर 3 क्वेश्चन पूछ ले तो बहुत अच्छी बात है, वरना 1 या 2 क्वेश्चन तो पूछता है। जैसे हम बात करें IBPS बैंक की, तो जो क्लर्क का एग्जाम होता है या CPO का एग्जाम होता है उसमें 3 क्वेश्चन पूछ लेता है। लेकिन अगर किसी स्टेट पुलिस या SI की बात करें तो 1 या 2 क्वेश्चन आराम से पूछ लेता है। तो गाइस देखते हैं जरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो। तो देखो, लड़कों की एक पंक्ति में कमल, तो जिसका नाम पहले ले दिया उसको लिख दो कमल बाएं से 9वें स्थान पर है, जबकि राकेश दाएं से 16वें स्थान पर है। दोनों ने आपस में अपने स्थान परिवर्तन कर लिए। तो गाइस कमल के स्थान पर राकेश आ जाएगा और राकेश के स्थान पर कमल आ जाएगा। दोनों ने आपस में अपनी स्थिति बदल लेते हैं तो कमल बाएं से 25वें स्थान पर हो जाता है। कितने पर? 25वें स्थान पर हो जाता है। वॉइस क्लियर नहीं आ पा रही क्या? अरे तो 25वें स्थान पर हो जाता है। इस पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? तो सबसे पहली बात तो आपसे ये कहेगा पहला क्वेश्चन कि कुल लड़के ज्ञात करो, तो कुल वाली बात तो ये। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि राकेश का नया स्थान। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी हैं या कितने लड़के हैं। तो गाइस ध्यान दो, आपको कोई सी एक दिशा चेंज कर वो देगा। दूसरा, अगर कमल पहले बाएं से है तो अब भी बाएं से होगा। दिशा ना तो हम चेंज करेंगे ना ही एग्जामिनर चेंज करेगा, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा सीधा। तो यहां से देखो कि बाएं से 25वां हो रहा है। अब ये इस साइड 16 है, इस साइड 25। जिस तरफ दोनों एक साइड दे दे उन दोनों को जोड़ लो। क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो 41। तो यहाँ कह सकते हैं कि कुल 41 में से 1 कम कर दो, आंसर मिल जाएगा 40। कितना? कुल जो लड़के हैं वो 40 हो गए। कितने हो गए? 40। दोनों को जोड़कर 1 कम करना है। 1 कम क्यों करना है वो देख लो, क्योंकि राकेश की सीट को यहाँ भी काउंट किया एक बार, और जब कमल को इधर से काउंट किया एक बार और इधर से काउंट किया, तो एक व्यक्ति को 2 बार काउंट करने के बाद 1 बार हम कम कर देते हैं। बात समझ में आई ना? चलो इससे आगे चलते हैं। उसने कहा राकेश का नया स्थान, ये पहले 9वें स्थान पे था, अब 25 हो गया। कितना बढ़ा? 16 बढ़ा, 16 ना। तो 16 जितना बढ़ा उनमें से 1 कम कर दो, आंसर मिल जाएगा 15। ठीक है, सॉरी 15 नहीं, 16 बढ़ाना है यहाँ से, तो आप इसको 16 बढ़ा दो, 32 हो जाएगा। जो स्थान कमल का पहले यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ रहा है? 16। तो आप इसको यहाँ बैठाओगे लाके तो 16 बढ़ जाएगा, और क्योंकि यहाँ 16 बढ़ा तो यहाँ भी 16 बढ़ेगा, दोनों बराबर बड़े 32। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन था कि दोनों के बीच में यहाँ से यहाँ तक 16 बढ़ा, उसमें से 1 कम कर दो, 16 माइनस 1 बराबर 15, दोनों के बीच में आ जाएगा। ठीक है गाइस, दोनों के बीच में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन, जिस साइड दोनों दे दे उस साइड में दोनों को ऐड कर 1 माइनस कर दो, कुल मिल जाता है। दूसरा क्वेश्चन था कि नया स्थान बताओ। जिस व्यक्ति जो स्थान अपना बदल रहा है, परिवर्तन कर रहा है, उसके स्थान में कितना परिवर्तन हुआ, आप वो देखो, और देखने के बाद दूसरे वाले स्थिति में उतना ही जोड़ दो, आंसर मिल जाता है।
तीसरा क्वेश्चन होता है कि दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, कितने विद्यार्थी हैं, कितने पेड़ पौधे हैं, मतलब ऐसा कुछ भी पूछे तो जो यहाँ से एक का परिवर्तन हो गया बढ़ा, जो बढ़ा एक का परिवर्तन होने के बाद उसके बीच में कितने आएंगे, एक कम करके आपको पता लग जाएगा। तो एक कम कर लो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है गाइस, चलें इससे आगे चलें। चलो नोट करो बहुत जल्दी से भाई, मैं इतने क्वेश्चन रफ कर रहा हूँ, नोट करो बहुत जल्दी। देखो जरा क्वेश्चन, लड़कों की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से 7वें स्थान पर है। कितना? श्रीनाथ बाएं से 9वें स्थान पर है, सॉरी 7वें स्थान पर है, 7वें स्थान पर है। वेंकट दाएं से 12वें स्थान पर है। जो वेंकट है वो दाएं से 12वें स्थान पर है। यदि दोनों अपनी स्थिति आपस में बदल लेते हैं या स्थान बदल लेते हैं तो श्रीनाथ बाएं से 22वां हो जाता है। ये बाएं से 22वां हो जाता है। तो उसने कहा कुल कितने लड़के हैं। एक क्वेश्चन पूछा है, टोटल बताना है हमें, बस और कुछ नहीं। दोनों को जोड़ लो, कितना हो गया? 34। उसमें से अब एक कम कर दो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है गाइज, कितना? दोनों में से एक कम कर दो, आंसर मिल जाएगा 33। ठीक है, बाकी अगर 2 क्वेश्चन और पूछे तो उन्हें भी हम बता सकते हैं आराम से। ठीक है, चलो नोट करो बहुत जल्दी, मैं अगला क्वेश्चन पढ़ता हूँ। इतने अगले क्वेश्चन में क्या रहा है कि विद्यार्थी की एक पंक्ति में गीता की स्थिति बाईं ओर से 15वीं है। कितना है? 15वीं है। तथा मोनू की स्थिति दाएं ओर से 18वीं है। 18वीं है। तो स्थिति को आपस में बदल लेते हैं तो गीता बाएं से 23वें स्थान हो जाता है। तो गीता का बाएं से 23वां स्थान हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछा, इसमें 3 क्वेश्चन पूछे उसने। गीता का बाएं से 23वां स्थान हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन कुल, दूसरा नई स्थिति और दोनों के बीच में। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तीनों क्वेश्चन इस क्वेश्चन ने पूछ लिए। देखो अगर हम बात करें गीता की तो यहाँ से 15वां स्थान है बाएं से। बात करें हम दाएं से मोनू की स्थिति तो 18वें स्थान पर है। कितने पर? 18वें। दोनों आपस में अपनी स्थिति बदल लेते हैं तो गीता बाएं से 23वां स्थान हो जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, कुल पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं। आप एक काम करो, 8 और 3 11, 11 का 1 और 2 3 और 1 4, उसमें से एक कम कर दो, आंसर मिल जाएगा। 41 में से एक कम करा 40, आंसर। अगला क्वेश्चन है मोनू की नई स्थिति क्या होगी। देखो ये पहले 15 थी गीता, अब 23 होगी। कितनी बड़ी भैया? 8। क्यों? तो पहले ये 18 पे था, 8 और बढ़ा दो तो 26। कितना आंसर आ गया इसका? 18 प्लस 8 बराबर 26 के। ठीक है गाइस, आगे चले। दोनों के बीच में कितना? यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ा था? 8। उसमें से एक कम कर दो, आंसर मिल जाएगा 7, राइट आंसर। ठीक है गाइस, आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत ही स्लो तरीके से। अगर अब भी कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट कर सकते हैं मुझे। ठीक है गाइस, तो चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। हम अगले क्वेश्चन भी इसी कंडीशन से या अलग मेथड से, सॉरी अलग टाइप लेके चलें। तो देखते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या दे रखा है उसमें। तो गाइस नेक्स्ट टाइप आपके सामने देखो जरा। ए बाएं से 10वें स्थान पर है, बी दाएं से 20वें स्थान पर है। दोनों के बीच में 7 विद्यार्थी हैं। पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो जरा, करना कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। देखो ए बाएं से
10वें स्थान पर, बी दाएं से 20वें स्थान पर, दोनों के बीच में 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। उसने कहा कुल विद्यार्थी ज्ञात करो। अब आप देखो थोड़ा सा माइंड लगाकर, क्या इसमें कोई भी विद्यार्थी डबल प्रयोग हो रहा है क्या? नहीं ना। यहाँ तक 10, यहाँ तक 20 और 7 बीच में, क्यों? तो इन सभी को ऐड कर दो, आंसर मिल जाएगा 37। ठीक है गाइस, बहुत ही सिंपल तरीका, एकदम कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। यू पुलिस में ऐसे 2 क्वेश्चन थे, जो 2019 वाली भी एग्जाम भर्ती हुई थी, उसमें 2 क्वेश्चन थे, बहुत ही सिंपल थे और बच्चों ने किए भी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर हम। देखो अगला क्वेश्चन है, राकेश बाएं से 25वें स्थान पर है, 25वें स्थान पर है। श्याम दाएं से 41वें स्थान पर है, दोनों के बीच में 12 लड़के हैं। अगर ये 25वें स्थान पर है, यहाँ से कौन? राकेश, और ये यहाँ से कौन? श्याम, कितने? 41वें स्थान पर है। दो इनके बीच में 12 व्यक्ति हैं, तो टोटल बताना है हमें। 25 प्लस 41 प्लस 12, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 2 और 4 6, 6 और 1 7। आंसर कितना आ गया? 78। ठीक है गाइस, कोई दिक्कत यहाँ तक अभी नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, करो जल्दी अगले क्वेश्चन। एक कतार में x दाएं से 13वें स्थान पर है, 13वां, तथा y बाएं से 19वें स्थान पर है, दोनों के बीच में 3 लड़के हैं। कुल पंक्ति में लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो यहाँ से 13वां स्थान है, यहाँ से 19वां स्थान है, इन दोनों के बीच में 3 लड़के हैं, तो 13 प्लस 3 प्लस 19। ठीक है इस 22 और 22 32, 32 और 3 35, इनका राइट आंसर होगा। ठीक है इस, कोई डाउट यहाँ तक अभी नहीं है ना? वेरी गुड, शाबाश। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। वेरी गुड। देखो लड़कियों की एक पंक्ति में पूजा बाएं से 11वें स्थान पर है, पूजा बाएं से 11वें स्थान पर है, तथा प्रीति दाएं से 41वें स्थान पर है। दोनों के बीच में 15 लड़की हैं। इन यहाँ से यहाँ तक कितनी लड़कियां हैं? 15। ठीक है, तो टोटल बताइए कुल पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? 11 प्लस 15 प्लस 41, 1 और 5 6, 6 और 1 7, 1 2 2 और 4, 4 2 6, टोटल लगे कितनी हुई? 67। ठीक है इस, समझ में आ रहा है ना? नोट करो बहुत जल्दी से, नोट करो बहुत जल्दी से। हो गया? तो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी जो चैप्टर का बचा हुआ है पार्ट है, वो मैं आपको कल करा दूंगा। ठीक है, अगली वीडियो में। तो आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा बहुत आसान तरीके से। और वीडियो को जब देख कर जाया करो तो कमेंट भी करके जाया करो। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कैसी ना, और वीडियो को लाइक किया करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई। आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है अभी, और आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें हमेशा। आशा भी करता हूँ ऐसी कि आप अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखें। तो गाइज़ चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलते हैं हम इस उम्मीद पर कि आप अपने ख्याल रखें, आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, अपने परिवार के साथ सोशल डिस्टेंस का पालन रखें। अभी बीमारी ऐसी चल रही है, घर बैठ के तैयारी करें। ठीक है, तो आपको बहुत ही बेसिक से लेकर बहुत हाई लेवल तक पढ़ाया जा रहा है, तो उसको सब बराबर नोट्स बनाते चलिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमसे लोग और भी जुड़ सकें। ठीक है, तो चलते हैं फिर, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है।